गाइस गाइस आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स को लेके है। देखो रिजल्ट्स कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी रिजल्ट ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर के आ चुके हैं। बीए प्रोग्राम जो सबसे बड़ा कोर्स होता है उसका भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चों के डाउट ये हैं कि ये रिजल्ट आया कैसे, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और हमें एक्चुअल नंबर हमारे कितने हैं यानी SGP हमारी जो आ रही है उसे परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़े इनका वो है कहना कि जो हमारी CGPA है वो कब आती है। देखो CGPA जो होती है वो ईयरली आती है, नोट अ सेमेस्टर वाइज, ठीक है। ईयरली का मतलब होता है यहाँ एनुअल एग्ज़ाम, मतलब जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जब आ जाएगा तब आपकी एक CGPA क्रिएट होती है। अभी यहाँ CGPA का कॉलम आपको खाली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों को रिजल्ट समझा देता हूँ, ठीक है। समझने से पहले थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है, ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा फोकस रखना। यहाँ देखो हमें पेपर कोड कुछ नहीं देखना। पेपर कोड आपका वही होता है कि जो क्या नाम है आपने जिसका पेपर दिया है तो पेपर कोड आपका फिक्स होता है। पेपर का टाइटल होता है, आपका पेपर नेम होता है, ठीक है। पेपर का क्या नाम है, ये कोर डिसिप्लिन AECC, ये भी आप लोगों को पता ही चल गया होगा। सेमेस्टर आपका यहाँ तक तो हमें आगे भाई समझ में है, ठीक है। अब ये जो क्रेडिट है ये क्या है, ठीक है। देखो क्रेडिट सिस्टम होता है जब भी आप एक पर्टिकुलर मतलब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे क्रेडिट का सिस्टम चालू हो जाता है, ठीक है। आपका जो कोर्स होता है वो क्रेडिट का होता है। यानी जो पहले क्या था दिल्ली यूनिवर्सिटी में CBCS नहीं था, CBCS 2015 से है। CBCS में होता ही है आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है। पहले एनुअल एग्ज़ाम होता था, लेकिन CBCS में होता है क्या है कि आपका सेमेस्टर वाइज पेपर होगा, यानी एक साल में आपके 2 पेपर होंगे। आपको भी पता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये आपका CBCS का फॉर्मूला होता है, मतलब CBCS होता है ये, ठीक है। इसमें और दूसरी चीज़ ये होती है, इसमें माइनर और मेजर डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है। माइनर डिग्री जो आप जी में लेते हैं और आपका मेजर डिग्री जो आप जो कोर्स कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं क्या, आप हमें समझ में नहीं आ रहा। तो माइनर और मेजर को आप समझो मत, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा जब मेरे को भी डॉक्यूमेंट मिलेंगे इसके रिगार्डिंग, तो मैं समझा दूंगा। बस ये CBCS में होता है, ठीक है, इतना समझ लो। अब CBCS में आपका एक क्रेडिट सिस्टम होता है। जो आपका क्रेडिट सिस्टम ये होता है, आपका जो भी कोर्स पढ़ लो, लाइक मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसका एक क्रेडिट डिसाइड दिया हुआ, 6 का क्रेडिट है, 4 का क्रेडिट है। ये यूनिवर्सिटी फिक्स करती है, नोटा कॉलेज, ये याद रखो, यूनिवर्सिटी फिक्स करी है, यानी DU फिक्स करता है ये क्रेडिट, ठीक है। और DU का मतलब होता है यहाँ पे DU के टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें, ठीक है। जब कोई सिलेबस बनते हैं, कुछ बनता है, तो DU के टीचर इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। एक तरीके से डेमोक्रेसी है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे अभी एक नया अभी मतलब नया प्रोग्राम नया सिलेबस लॉन्च हुआ है अभी अभी हालांकि वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन नया सिलेबस जो है उसमें भी कम से कम 2 टीचर थे जो डिपार्टमेंट टीचर थे, 3 कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, ठीक है। तब जाके पर्टिकुलरली सिलेबस बना, सिलेबस के बाद आपका वो हुआ, ठीक है। अब वो तो लागू हो चुका है, लेकिन खैर यहाँ मैं क्रेडिट की बात कर लेता हूँ। देखो क्रेडिट में आपका यूनिवर्सिटी फिक्स करती है आपका कोर्स कितने क्रेडिट का है, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 ACC का 4, हमेशा ACC का आपको देखो 4 का क्रेडिट देखने में मिलेगा। ACC हो गया, ये सेक हो गया, सेक आपका थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक रिजल्ट और दिखा देता हूँ, ये देखो आपका फिलअप चालू हो गया है। अभी देखो यहाँ पे ACC पे आप आ जाओ, देखो यहाँ पे ACC पे है 4 का क्रेडिट है, ये रहा एक ACC, ये भी 4 का क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ ACC की जगह सेक आ जाता है आपका थर्ड में, तो ये भी 4 का क्रेडिट, तो ये आपका 4 का क्रेडिट होता है। ACC हो गया, ये सेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये ग्रेड थ्योरी, TH का मतलब क्या है, GR का मतलब होता है ग्रेड, TH का मतलब होता है थ्योरी, यानी ग्रेड थ्योरी। एब्रीविएशन नीचे दे रखी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ग्रेड थ्योरी यहाँ पे देखो B+, B+, A+, B, ये है क्या, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसे देखो समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एक आपको स्क्रीन शो हो रही होगी स्क्रीन पर, ठीक है। ये लेटर ग्रेड शो हो रहे होंगे, इन लेटर ग्रेड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लेटर ग्रेड मान लो मेरा A आया है, तो यानी जो मेरे मार्क्स है वो 70 से लेके 80 के बीच में है,
क्या मैंने दोबारा कहा 70 से लेके 80 के बीच में, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं नंबर नहीं है कि मेरे क्या हो सकता है 79 नंबर हो सकता है 71 नंबर हो, लेकिन एक फिक्स नहीं है। हमारे एक्चुअल नंबर हमें नहीं मालूम है। यहाँ पे ग्रेड का सिस्टम होता है। ग्रेड का सिस्टम देखो 12th में भी होता था, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल नंबर भी दिए होते थे कि आपके 93, 94, 93 ऐसे। यहाँ पे नहीं होता ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेड दे दिया जाएगा, लेटर ग्रेड दे दिया जाता है, जिसमें से आपको पता लगाना पड़ता है कि आपके इतने में से इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन एक्चुअल कितने आए ये सबको किसी को नहीं पता रहता, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखो यहाँ पे आ गया मेरा है B+, ठीक है। अब मेरा B+ आया तो मैं दोबारा से जाके देखता हूँ B+ में क्या आया है। B+ में देखो 55 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे तो हम समझ गए ग्रेड थ्योरी का मतलब। अब गाइज ये देखो आपको ग्रेड प्रैक्टिकल का कॉलम आपको पूरा खाली देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में भी आप देखो यहाँ पे भी ग्रेड प्रैक्टिकल आपको खाली मिल रहा है। एक्चुअली ग्रेड प्रैक्टिकल खाली है क्यों? देखो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपका थ्योरी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे थ्योरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पे आपका थ्योरी है तो यहाँ प्रैक्टिकल आपका एक खाली पड़ा हुआ है कॉलम, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ NTGR। ये NTGR है क्या? NTGR का मतलब होता है नेट ग्रेड। नेट का मतलब होता है आपका नेट ग्रेड का टोटल फाइनल आपका कितना है, फाइनल ग्रेड। यहाँ पे तो आपको ग्रेड मिल गया था, अब आपका जो है फाइनल ग्रेड कितना है। फाइनल ग्रेड आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे RA, ठीक है। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर, ये रिजल्ट में ये देखो आप NTGR में नेट ग्रेड देखने को मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये जो आपका ग्रेड थ्योरी है नेट ग्रेड भी ज़्यादातर बच्चों का सेम ही होता है। हाँ, अगर कुछ एब्सेंट है या री वाले होंगे तो उनका ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो NTGR वालों को देखो, ये ग्रेड थ्योरी और NTGR दोनों एक ही समझो। अगर आप किसी फेल नहीं हो पेपर में या किसी में री आई है, अगर आप एक नॉर्मल हो पास हो तो आपका दोनों सेम ही रहेगा, आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो फाइनल होता है आपका नेट ग्रेड होता है। अब ये नेट ग्रेड आपका B आया है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो कि मेरे कितने नंबर आए हैं, लेकिन एक्चुअल आपको नहीं पता, ठीक है। तो आई होप नेट ग्रेड आप समझ गए हो। तीसरी और ये चीज़ है जो है GRPT, ठीक है। GRPT का मतलब क्या है? ग्रेड पॉइंट। अब ये ग्रेड पॉइंट भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का होता है, ठीक है। ग्रेड पॉइंट भी अब यहाँ देखो आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेड पॉइंट ये रहे। अब यहाँ पे CRPT सबसे मेन है CRPT। अब यहाँ पे देखो CRPT तो हमारा इतना बड़ा है, ये क्या एक्चुअल मार्क्स है, तो ये आपके एक्चुअल नंबर नहीं होते। कुछ बच्चे मेरे को DM करके मैसेज कर रहे हैं कि क्या नाम है भैया हमारा तो कितने नंबर आए, 28 नंबर आए। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 40 में से 28, तो आप तो फेल हो। ये 28 नहीं है आपके, ठीक है। आपको एक ग्रेड सिस्टम मिला हुआ है। इसे हम ये आया कैसे CRPT? देखो यहाँ जो आपको देख रहे हो क्रेडिट, ये क्रेडिट की मल्टीप्लाई होती है GRPT से। एक बार ढंग से सुन लो, CRPT की मल्टीप्लाई GRPT से होती है। यानी CRPT हमारा कितना है यहाँ पे, पहले उसमें G में 6 है, GRPT कितना है 6, 6 6 36 हो गया। फिर CRPT देखो 6 है, GRPT हमारा है 7, 6 7 42 हो गया। अब यहाँ पे 6 हो गया, 6 7 42 और 4 ये हो गया, ठीक है। 4 7 28, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका सिस्टम नहीं है। क्रेडिट जो है ये CRDT की मल्टीप्लाई होती है GRPT से, तब आपका निकलता है CRPT। एक बार और सुन लो, क्रेडिट की मल्टीप्लाई ग्रेड पॉइंट से होती है, तब आपका एक क्रेडिट पॉइंट निकल कर सामने आता है। ये आपके क्रेडिट पॉइंट है सामने, ठीक है। अब ये एक चीज़ और रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी TTCR। ये TTCR क्या है भैया? ये है आपका टोटल क्रेडिट। आपके एब्रीविएशन नीचे दे रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एब्रीविएशन रिजल्ट के नीचे होती है, देखो अभी मैं दिखा भी देता हूँ रिजल्ट के नीचे। ये देखो एब्रीविएशन आपको रिजल्ट के नीचे देखने को मिल जाएगी। A आया है तो एक्सीलेंट हो, आप वेरी गुड हो, ये एवरेज, ये सब आपका लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो डोंट वरी, चिंता मत करो इसके लिए, ठीक है। अब मैं एक बार और बता देता हूँ TTCR का मतलब क्या है। TTCR जो होता है आपका ये है ना प्लस होता है। अभी जो आपको क्रेडिट देखने को मिल रहा है, क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट टोटल कितना बना आपका, 6 6 6 × 18 18 22 हो गया, ठीक है। टोटल क्रेडिट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 22 है, ठीक है। टोटल क्रेडिट आपका कितना 22 है। अब सेकंड सेमेस्टर में देखते हैं हम, सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 22 है, ठीक है। ये सब प्लस होता है। थर्ड सेमेस्टर में आपका कितना है, थर्ड सेमेस्टर में आपका 6 6 36
और 36 ये देखो 28, हाँ 6 6 दूनी 12, 6 6 18, 6 6 24, 24 4 28, ठीक है। अब ये आपका थर्ड सेमेस्टर में आपका 28 है। तो टोटल क्रेडिट आई होप आपको पता चल गया, और टोटल क्रेडिट आपको होता है CRDT की, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, सेकंड सेमेस्टर है, और थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ा है उसका एक एवरेज, उसका मतलब नंबर होता है, TTCR निकल कर आता है। TTCP कैसे निकलता है? TTCP आपका ऐसे निकलता है। अब ये जो आप देख रहे हो मार्क्स, ये 36 42 38, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये सेकंड सेमेस्टर में यहाँ टोटल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका TTCP निकल कर सामने आएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अब है SGPA का रूल, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने क्रेडिट भी समझा दिया आपको, जो ग्रेड पॉइंट पेपर्स, हाँ क्रेडिट पॉइंट। अब यहाँ पेपर्स में एक चीज़, यहाँ आपको पेपर्स जो है सबसे मेन है। ये सब TTCR TTCP समझा दी, पेपर्स में ये इतना खाली क्यों पड़ा है? दो चीज़ खाली पड़ी है, ग्रेड प्रैक्टिकल और पेपर। अगर आपका पेपर ऐसे खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, ठीक है, तो यानी आप पास हो। मैंने एक बार दोबारा बताया, पास हो। अब यहाँ इस बच्चे का रिजल्ट देखो, यहाँ लिखा हुआ है ER, ठीक है, ER लिखा हुआ है यहाँ, इसमें ER का मतलब होता है इसेंशियल रिपीटर, यानी आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। अगर आपकी इवन सेमेस्टर में बैक आती है, इवन सेमेस्टर में ER आता है, तो इवन सेमेस्टर में आप पेपर दे पाओगे, ओड का ओड में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई, थर्ड में पेपर दे पाओगे, सेकंड सेमेस्टर में बैक आई तो फोर्थ सेमेस्टर में दे पाओगे पेपर, और फोर्थ सेमेस्टर में बैक आई तो सिक्स सेमेस्टर में पेपर दे पाओगे, ठीक है। तो ये आपका हिसाब होता है पेपर्स में। पेपर्स अगर आपका खाली पड़ा तो आप पास हो। पास आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कभी नहीं देखने को मिलेगा, सेमेस्टर पेपर में आपको नहीं देखने को मिलेगा आप पास हो या फेल हो लिखा हुआ। मैं लिखने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो आपका खाली पड़ा, कुछ नहीं लिखा, पास हो फेल हो, ठीक है। आपको ईयरली लिखा होता है, यानी एनुअल एग्जाम में। तो TTCR और TTCP आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है SGPA हमें कैसे कैलकुलेट करनी है परसेंटेज से। SGPA भाई इसकी है 5.45। SGPA की जो मल्टीप्लाई होती है वो कितने से होती है, एक चीज़ याद रखो, SGPA की मल्टीप्लाई बाई 10, SGPA की होती है मल्टीप्लाई 10 से, और जो आपका आंसर आएगा उसे माइनस कर देना 7.5 से। क्या, दोबारा सुन लो, SGPA की मल्टीप्लाई अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो SGPA जो आपकी है 5.45, या जो आपकी अलग अलग हो सकती है, उससे मल्टीप्लाई करना कितने से, 10 से, उसे माइनस कर देना 7.5 से, वो आपकी एक एक्चुअल परसेंटेज निकल कर आपको सामने मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे CGPA कब आती है, तो यहाँ देखो ये थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो रिजल्ट में, यहाँ देखो पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप खुद देखो ये पास लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पास लिखा आ रहा है ईयरली, यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के पेपर के बाद लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो थर्ड में भी कुछ नहीं लिखा है, अब जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसमें लिखा हुआ होगा पास, ठीक है। तो ईयरली पास लिखा होता है। बाकी यहाँ आपकी CGPA जो आती है, वो भी CGPA आपको कब मिलेगी, फर्स्ट ईयर के पेपर में, फर्स्ट ईयर का जब आपका पेपर हो जाएगा। मैंने ईयर बोला है, सेमेस्टर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है तो आप बता देना। ये क्रेडिट पॉइंट, GRPT, इनसे कंफ्यूज मत हो। आपका मतलब है परसेंटेज निकालने का, तो SGPA को मल्टीप्लाई कर देना 10 से, उसे माइनस करना 7.5 से। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया रिजल्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।